यशरांस का कहना है कि तुरानर के स्कैंडल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लगता है बैंक के चेयरमैन को पैगाम मिल चुका है। उसने कर्जों की अदायगी के लिए मुलाकात का मुतालबा किया था। अब वो इनको धमकी दे सकते हैं क्योंकि इस वक्त यशरांस का पल्ला भारी है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये किस तरह का सिस्टम है। उनको पता है कि बैंकों की हिमायत उनकी खोई हुई बैरूनी मुल्क की साख भी बहाल कर सकती है। इस तरह तो पन बिजली घर वाला मंसूबा भी वो दोबारा शुरू कर सकता है, उससे कोई मसला नहीं है। हम दोबारा उसे मजबूत नहीं होने देंगे। जो आदमी इन हालात में भी ये सब कुछ कर सकता है, जब उसको उसका मकाम मिल जाएगा तो वो और खतरनाक हो जाएगा। चाहे वो जितने भी ताकतवर और मजबूत हो जाएं, मैं अपने बेटे के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। करीम, मैं उस्ताद के लिए चाय लेकर आया हूँ। शुक्रिया, मुझे भी चाय दे दो। क्या बात है, आपको घर से निकाल दिया कि आप इतवार को भी काम कर रहे हो? क्या तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता कि आज कितना काम है? अच्छा, तो काम निपटाने आए हो? हाँ, तुम कह सकते हो। ठीक है। इतवार को तो यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता सिवाय उस्ताद के, पर उस्ताद काम के लिए दुकान नहीं खोलते। चलो शुक्र है इतवार को भी उस्ताद ने काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, जाओ जाके चाय पियो। ठीक है करीम, अपना ख्याल रखना। हेलो। करीम अलगाज? जी हाँ। मैं जानता हूँ कातिल कौन है। क्या? वो तुम नहीं थे जिसने वुराल को कत्ल किया। तुम कौन हो? वो मुस्तफ़ा है जिसने वुराल को कत्ल किया है। तुम क्या कह रहे हो और बताओ कौन हो तुम? मुस्तफ़ा उस रात कश्ती लाया था। पैरों के जो निशान मिले हैं वो मुस्तफ़ा के हैं, तुम्हारे नहीं। मुझे ये बताओ तुम कौन हो? अब तुमको असली कातिल का पता चल गया है, और जिस करीम को मैं जानता हूँ वो मुस्तफ़ा को नहीं बख्शेगा। ये बताओ कि तुम हो कौन और कहां से फोन कर रहे हो? हेलो हेलो। ओ करीम, तुम आ गए? अच्छा है, जल्दी आ गए काम पे। ठीक है जी फरमाइए। हेलो, मुझे एक नंबर के बारे में पता करना है कि कहाँ का है ये। जी मुझे नंबर लिखवाइए। 0212 ठीक है। 256 00934। अकान बेटा, एक अच्छी सी कॉफी तो ला देना। जी हाँ। यहाँ नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉल आपको पब्लिक कॉल ऑफिस से की गई है। आपका मतलब टेलीफोन बूथ से आया था? जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। क्या हो गया करीम? कुछ नहीं। एचर, एचर, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? एक सेकेंड। सुनो, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। रुक जाओ, मैं आकर देखती हूँ। मुझे तुम्हारी पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए। तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी तस्वीर कहाँ है, वो भी चाहिए। मैं एक आदमी से मिला हूँ, वो वीजे का कारोबार करता है और काम शुरू कर देगा, बस हमें इसको तमाम चीजें देनी है। मुस्तफा, वीजा क्यों चाहिए? हो सकता है कि फिर हम टैलेंट चले जाएं। अच्छा। जिन मकामात का वीजा नहीं चाहिए मैंने इनकी लिस्ट बना ली है। मिसाल के तौर पर वेनेजुएला के लिए वीजे की जरूरत नहीं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये बहुत दूर है और गर्म भी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ कंप्यूटर पर तुमको तस्वीरें दिखाऊं वहां की। मैं कहीं नहीं जाना चाहती मुस्तफा।
मुझे 2 तस्वीर। कह तो दिया है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुमको बता चुका हूं, मुझे बहस नहीं करनी है। मैंने कहा है कि जो मैं फैसला करूंगा तुम मानोगी, इस पर कोई एतराज नहीं करोगी तुम। ठीक है, चिल्लाओ मत। मुझे मजबूर मत करो। फौरन मुझे वो तस्वीरें दो ताकि मैं इनको दे दूं। जैसे ही मुझे वीजा मिल जाएगा मैं गाड़ी सर्विस के लिए दे दूंगा, ताकि फरोख्त करने से पहले ही ये बिल्कुल सही हो जाए। तुम्हें देर लगेगी? चंद घंटों का काम है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं। तो फिर तुम सारा दिन क्या करोगी? घर पे ही रहूंगी। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मुस्तफा अलचाली, क्या हो रहा है? आपको वुराल के कत्ल की तहकीकात के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गाड़ी से बाहर आओ, तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चल के बात करनी होगी। मगर किस लिए? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम चुपचाप चलो, हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। मगर क्यों? मैं वाकई कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, चलो तुम। चीफ, बस हम उसे लेके निकल रहे हैं। चलो आओ। देखो, गाड़ी तुम में मेरे साथ गलती कर रहे हो। गाड़ी में बैठो। देखो, मैं बैठो, जल्दी करो। ये वाली आपकी डिश सबसे ज्यादा अच्छी है। बड़ा मजे का दिलचस्प नाम है इसका। आपा, आपको याद है एक दफा एक खातून आई थी यहाँ पे, उनका नाम मिसेस गुलबहार था। उन्होंने भेजा है। उनकी कंपनी का एक लड़का देके गया था। वो इन किताबों के मुनाफे से एक बहुत बड़ा स्कूल बनाना चाहती हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। मशहूर माएँ अपनी खानदानी तरकीबें शामिल करेंगी इसमें। वाह भाई वाह, ये किताब यहीं रखते हैं, शायद हम अपने मेन्यू में इनमें से कुछ शामिल कर लें। जरूर। लौकी की खीर, दम के कबाब। अगर मैं कोई रेसिपी बनाती तो उसका नाम रखती फातिमा गुल बोरक। फातिमा गुल बोरेगी? मुझे बोरक बहुत पसंद था बचपन में, तो अम्मी कहती थी फातिमा गुल बोरक। मेरी जान। वो मेरे लिए बनाया करती थी हर रोज। जब वो बीमार हो गई तो फिर मैं उनके लिए बनाती थी। अगर कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं अपनी माँ की तरकीब देती एक्सली लबाडा बनाने की। वो बहुत ही जबरदस्त खाना बनाती थी। पता नहीं कितनी जड़ी बूटियों की तरकीबें बनाई थी उन्होंने। मैं अपनी अम्मी की डिश नरगिसी कोफ्ते शेयर करूंगा। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर है या हमारी बातों पर है? दोनों पर है। अरे वाह, तुम तो बड़े बासलाहिया। तो चलो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। करीम, उम्मीद है वो बोले काम खत्म हो गया है, अब कहीं चलता है। हेलो फातिमा गुल, तुम्हें किसी का फोन आया था? क्या? नहीं तो, किसी का भी नहीं। तुम्हें ये रेस्टोरेंट पे किसी ने फोन किया? हाँ, कुछ फोन आए थे खाने के ऑर्डर के लिए और बस। मगर क्यों? किसी भी किस्म की कोई रॉन्ग कॉल भी नहीं आई तुम्हें? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर में किसी और को भी फोन नहीं आया ना? घर में तो कोई है ही नहीं, किसको फोन करेगा कोई। लेकिन हुआ क्या है? देखो, किसी रॉन्ग नंबर से फोन आया तो जवाब नहीं देना और फौरन फोन करके मुझे बताना है। और फिर सब कुछ फिर से शुरू हो गया आखिर। तुम फोन नहीं उठाना बस। मुझे नहीं बताओगे कि हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है वुराल को मुस्तफा ने कत्ल किया। क्या? किसी ने मुझे फोन करके कहा है कि कातिल मुस्तफा है, समझे? क्या कह रहा है वो? नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? हाँ, क्योंकि वो कातिल नहीं हो सकता। क्यों वो कातिल नहीं हो सकता? वो उस रात वहां था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन से ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हारे साथ था। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? फातिमा गुल,
तुम्हें मालूम है जिस सुबह मुझे पुलिस लेने आई थी वो वहाँ मौजूद था। अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो तुम इतना यकीन करती हो उस पे, है ना? बस करो, तो बहुत हो गया। फातिमा गुल, क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं वो? बेवकूफी की बातें कर रहा होगा कोई। फिक्र मत करो तुम बेटा। हम सुन रहे हैं। क्या मतलूबा शख्स तुम्हारे साथ है? हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसके दोस्त ने जबान खोल दी है, हमारा शक बिल्कुल सही है। ठीक है, ओवर। तुमने सुना मुस्तफा नलचाली? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम्हें वुराल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं, मैंने किया कुछ जाता है। नहीं किया है। अपना मुंह बंद रखो। देखो मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम चुप रहो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी खामोश नहीं रहो। किया है। देखो मैं बेगुनाह हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ठीक है, 1 किलो पनीर बोरेक, आधा किलो सालमा। और कुछ चाहेंगे आप? ठीक है, और आपका पता? ठीक है, नंबर 74, ब्लॉक कौन सा? आपको जल्दी पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, दिन अच्छा गुजरे। मैं बहुत उलझन में हूँ कादिर भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं। शामदीद करीम भाई। हर दिन और मुश्किल हो जाता है कादिर भाई। करीम आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कादिर भाई का फोन था। मैंने सुन लिया। अच्छा हुआ सुन लिया, वरना मुझे वजाहत करनी पड़ती। फातिमा गुल, 1 किलो पनीर बोरेक। क्या ख्याल है कि बाहर चलें? नहीं, बहुत काम है मुझे। क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं? तुम्हें तो बहुत काम था ना आज। मैंने छुट्टी कर ली। ठीक है। गाड़ी ले जाओ तुम लोग। क्यों, आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। शुक्रिया। मजे करो तुम। मुझे माफ कर दो। हमेशा ऐसे ही माफी मांगते हो तुम। पहले मेरा दिल दुखाते हो और फिर तुम मुझसे माफी मांगते हो। बोलो, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारा। तुम ठीक कह रही हो, माफी चाहता हूँ मैं जानती हूँ तुम शर्मिंदा हो, उलझे हुए हो, लेकिन आखिर इस बात का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो करीम? हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना हर मुश्किल में। फातिमा गुल, मुझे लगा कि हम कहीं जाकर इस पर बात कर लें। मेरे ख्याल में यही एक बेहतर हल है। ठीक है। तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? पता नहीं, कहीं भी ले चलो, जो जगह तुम्हें ठीक लगे। मुझे नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी अच्छी जगह लेके जाता हूँ जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है।
ऑफिसर, हम लोग लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। ओवर। रुको, इसको तफ्तीश के कमरे में ले जाओ। इसकी तमाम चीजें जब्त कर लो। पानी पियो और खुद को तफ्तीश के लिए तैयार कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ पहुँच गए हो क्या? ओके। क्या हुआ? मुस्तफा की गाड़ी यहाँ है? तो क्या हुआ लड़की? क्या वो गाड़ी के बगैर चला गया? हेलीकॉप्टर में तो नहीं गया? मजाक मत करो। वो तो मुझे कह रहा था कि गाड़ी ठीक करने के लिए दूंगा। मैं वापस जाती हूँ, तुम चले जाओ। तुमने कहीं मुझे जाने के लिए फोन तो नहीं किया था? क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? उसने तुम्हें मारा है? ये लो और मुझे कोई जगह किराए पर दिला दो। या अल्लाह। लेकिन पुराने शहर में नहीं ठहरना, कहीं और जाना चाहती हूँ। छोटा घर हो तो भी कोई बात नहीं है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, मुस्तफा को भी नहीं। क्या कह रही हो? मुझे कुछ दिन के लिए गायब होना पड़ेगा। तुम उसे छोड़ रही हो? क्या किया उसने? फिर मारा तुम्हें? नहीं नहीं, प्लीज समी, वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। अगर मुझे पता लगा तुम्हारे साथ उसने... ठीक है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज अभी तुम चले जाओ। चलो ठीक है। जल्दी करना। हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम। आपने मुस्तफ़ा को देखा है? उसको एक ज़रूरी मीटिंग में शिरकत करनी थी, लेकिन उसकी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। वो एक दूसरी गाड़ी में चला गया। चला गया? 2 और लोग थे उसके साथ, वो उनके साथ गया है, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ गया। अब सब कुछ बताओ। मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? हमें ये बताओ कि कैसे मारा तुमने उसे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मुझे अपने वकील की जरूरत है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा मुस्तफा। तुम्हारे दोस्त सरदार ने बताया है कि उस रात तुम कश्ती लेके गए थे। तो क्या हुआ अगर मैं कश्ती लेकर गया? मैं इर्द गिर्द गया और चक्कर लगा कर आ गया। क्या अब आप जाकर सारे माहीगीरों को पकड़ेंगे? मेरी बात सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इस कमरे में आया है उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया।
तुम इनकार करके अपना वक्त जाया नहीं करो। तुम बिला वजह हमसे दुश्मनी मत पालो। अगर सही सलामत जाना चाहते हो तो सब कुछ सच बताओ। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे तो हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम वक्त जाया ना करो तो बेहतर है। हमारे साथ ताउन करो, वरना ना तुम खुश रह सकते हो ना हम तुम्हें रहने देंगे। सोच क्या रहे हो? जल्दी फैसला करो। अब बता दो हमें। मैं अपना वकील करना चाहता हूँ। फिक्र नहीं करो, वकील तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी बीवी को यहां लाता हूं। कहां है वो औरत? लेने गए हुए हैं। इसको क्यों ला रहे हो यहाँ? छोड़ दो उसको। जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों ला रहे हो इसको? मुझे समझ में नहीं आ जाएगा बहुत जल्द समझ। मेरा ख्याल है बारिश होने वाली है। बस हम 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यह एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ एक छोटा सा एक अच्छा रेस्टोरेंट है। उम्मीद है अब भी होगा, क्योंकि काफ़ी पहले तो था। लेकिन ये तो बहुत दूर है। तुम क्या पहले आ चुके हो यहाँ? बहुत अरसा पहले थोड़ी देर के लिए आया था मैं यहाँ पे। किसके साथ? क्रिस्टीन के साथ आए थे? पहली बार अपनी माँ और बाप के साथ आया था मैं, जब मैं बहुत छोटा सा था। हम छुट्टी पे इस्तांबुल आए थे। मुझे नहीं याद कि मैं क्रिस्टीन के साथ यहाँ आया हूँ, लेकिन जब भी इस्तांबुल आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्रिस्टीन तुम्हें क्यों याद आ गई इस वक्त? तुम जलती हो ना उससे? अल्लाह, किस किस्म की बातें करते हो तुम? हम इन सारी चीजों को फजूल में वहां ले जा रहे हैं, इसे यहीं छोड़ देते हैं। उफ, मुझे पैकिंग और घर बदलने से नफरत है। गाइस, जरा फोन अटेंड करो, देखो कौन है। कौन है? अननोन नंबर है। हाँ, न्यूज़पेपर वाले होंगे। देखो, अब उन्होंने ये नंबर भी ढूंढ लिया। मे बी कोई और हो। कॉल उठाओ। हेलो। मरहबा मेल्तम साहिबा, मैं हैसर, मुस्तफ़ा की बीवी। मुस्तफ़ा की वाइफ? लाओ मुझे दो। हेलो। हाँ रुको, मैं मेल्तम को दे रही हूँ फोन। हेलो जी, बोलिए। मरहबा, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप इस्तांबुल आ गई हैं या नहीं? नहीं, हम अगले हफ्ते जाएंगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मुस्तफ़ा से फ़ोन पर राब्ता नहीं हो पा रहा, तो मैंने सोचा कि शायद वो आपसे या फिर वकील से मिलने गया होगा। नहीं, खैरियत तो है। किसी ने उसको 2 आदमियों के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। आज उसको और भी काम थे, मगर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। उम्मीद करती हूँ कि ये यशरांस नहीं होंगे। तुम इतनी परेशान हो तो पुलिस को फोन करो। नहीं, इतनी परेशान भी नहीं हूँ। खैर, हो सकता है कि कोई काम हो और वो आ जाए। परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। तुम्हारा भी। क्या कह रही थी? वो मुस्तफ़ा का पूछ रही थी। वो तुमसे क्यों पूछ रही थी? गायब बस करो, दोबारा शुरू मत हो। मुस्तफ़ा और तुम्हारा पता है उसे? मुस्तफ़ा और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना? कुछ भी तो नहीं है ना? बराए मेहरबानी इस मौजू पे और कुछ मत कहना, ये बात मुझे पसंद नहीं है।
रेहान, उन लोगों को हमारा घर बहुत पसंद आया और वो लोग बयाना देने पे बहुत इसरार कर रहे थे। हाँ, मगर एजेंट तो पिछली पार्टी से बयाना ले चुके हैं, दूसरों को क्यों घर दिखा रहे हैं? क्योंकि रिशाद ऐसा चाह रहा था। तुम रिशाद को अच्छी तरह से जानती हो, वो हमेशा एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करता है एहतियातन। कहाँ है वो? ऊपर सलीम के साथ गेम खेल रहे हैं, टाइगर की तलाश। हाँ बस ऐसे ही अपना मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। ट्राई करो जल्दी से। उफ उफ, कहाँ छुपा के रखा है, खुदा बर्बाद करे इसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। घर में तो नहीं छुपाया होगा उसने। बिलाखिर उसे तुरप का पत्ता मिल ही गया मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वो जानती है ये मेरी कमजोरी है। तेरी और कुछ नहीं। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? बाबा, मॉम ने इतने सालों सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब हमें डरना नहीं चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ जान से मरवा देगी। बेवकूफ लड़के। कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी तरफदारी मत करो, समझे? उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि वो मेरी कब्र खोद दे और धक्का दे दे मुझे उसमें। बाबा देखिए, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। उसने उस बेगैरत औरत को भी हमारे पीछे लगा दिया और तुम उस औरत को माँ कहते हो? उस पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है मुझे, ना ही उस औरत पर और ना ही उसके भाई पर। और वो आदमी है कहाँ? देखा देखा, फिर गायब हो गया। छुट्टी है, आराम कर रहे होंगे। हाँ सही कहा, जैसे सारा दिन मजदूरी करता रहा हूँ। हाँ, वो तो ऑफिस जा रहा था। अदवान अतवार के दिन दफ्तर जाएगा। हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा, रग रग से वाकिफ हूं मैं उसकी। सब लोग मेरी कब्र खोदने पे लगे हैं, सब में से कोई एक आदमी भी मेरी तरफ का नहीं है, कोई एक इंसान का बच्चा नहीं है। अरे गुड मॉर्निंग। ओहो भाई, एक और इत्तेफाकी मुलाकात। अब हमारे दरमियान इतनी चीजें मुश्तरक हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें जगह भी एक जैसे पसंद है, खाने के लिए भी एक ही रेस्टोरेंट जाते हैं और अब हम जॉगिंग करने भी एक ही ट्रैक पर आ गए। मुझे तो कोई हैरत नहीं कि हम इस तरह मिल जाते हैं। डॉक्टर, मैं सांस नहीं ले पा रहा। डॉक्टर, आखिर कब तक भागोगी मुझसे? मैंने कहा था एक दिन हम शादी कर लेंगे। बहुत हो गया, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आप जुनूनी लगते हैं, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे करीब से जानने की कोशिश करें, मेरी तमाम बीमारियों का इलाज करने में आसानी होगी। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप मुझे मौका तो दें अपनी दिल की बात बताने का। यकीन करें, आप नहीं पछताएंगी। ना सिर्फ जुनूनी बल्कि आप पागल भी लगते हैं। आपको कोई खास तकलीफ तो नहीं होगी? खाना तो आप रोज ही खाती होंगी, है ना? बस इतनी सी बात है, बस एक दफा मेरे साथ बैठकर खा लें, हम अच्छा वक्त गुजारेंगे और आप खूब एंजॉय भी करेंगी। और क्या पता आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। आप किस कदर खुद पसंद आदमी हैं। सब समझ जाएंगी आप। एक दफा खाने पर चलें मेरे साथ प्लीज। ठीक है, वाकई? वहाँ सामने एक जगह है, वहाँ चल के बैठते हैं। हाँ चलो ठीक है। मेरे ज़हन में कोई ज्यादा रोमांटिक जगह थी, लेकिन चलें ये भी ठीक है, चलेगा प्लीज। खुश आमदीद। शुक्रिया। सही वक्त पर अंदर आ गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सयाहों के लिए बहुत अफसोस है। सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, बारिश बस अभी शुरू हुई है। आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? ओके, तो इस मेन्यू में जितना कुछ भी है सब थोड़ा थोड़ा ले आए और इस टेबल को अच्छी तरह सजा दें। आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह, मुबारक हो आप दोनों को। आप हमेशा साथ रहें। इंशाल्लाह। क्या पियेंगे आप? पानी। और तुम? खुबानी का जूस होगा आपके पास? चले 2 खुबानी का जूस ले आए। और सुने, अगर हो सके तो थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हम बहुत दूर से आए और हमें वापस भी जाना है और मौसम भी काफी खराब है। मैं भी लेकर आता हूँ। कितनी खूबसूरत जगह है। काश ये मौसम जरा बेहतर होता।
इस मौसम की भी अपनी ही खूबसूरती है। खिज़ां के सारे रंग नजर आते हैं, बेहद हसीन समा लगता है। फातिमा गुल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना फातिमा गुल कि मैं उस दिन गुस्से में क्यों था? हाँ, गुस्सा तुम्हें अपने आप पे था और निकाल तो मुझ पे रहे थे। अच्छा ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे हम लोग। तो तुम्हें लड़ाई शुरू कर रहे हो? क्यों कह रहे हो कि मुझे पता था तुम्हें गुस्सा क्यों था? उस दिन उस फोन कॉल ने मुझे परेशान कर दिया था और फिर तुमने मुस्तफा की तारीफ कर दी। तुम ही शुरू हुए थे। ठीक है, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। वैसे भी तुम्हें तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है। तो फिर तुम उसकी तरफदारी क्यों करती हो, मुझे ये बताओ। ये रहे आपके जूस। शुक्रिया। आपका खाना बस आने ही वाला है। मैं उसकी तरफदारी इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता है। उस रात वुराल बाकायदा हाथ पैर जोड़ रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं। वो रो रो के मौत की भीख मांग रहा था। अगर मेरे जाने के बाद मुस्तफा ने उसे आके मार दिया, क्योंकि उसने मुस्तफा से भी ऐसी ही मिन्नतें की होंगी। क्या पता मुस्तफा ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की हो। हो सकता है उसने अपनी तरफ से बदला ले लिया हो। अगर वो इतना बहादुर होता तो तुम पे भी गोली चलाता ना। तुमने तो उसके हाथ में उस दिन बंदूक दे दी थी। अगर वो चाहता तो गोली चला देता। उसके पास तो मौका था, बल्कि वो हम दोनों को मार सकता था उस दिन। तुम्हारे ख्याल में मेरे जेल में जाने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? मुस्तफा को। उसने मेरे लिए जाल बिछाया था और लोगों ने भी यही कहा है कि वुराल का कातिल समंदर की तरफ से आया था। अगर कोई ऐसा आदमी है जो उस कातिल को जानता है तो उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो करीम। इसका फायदा सबसे ज्यादा सिर्फ यशरांस को पहुंच रहा है। वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें मुगालते में रखना चाहते हैं वो, ताकि वो तुम्हें और मुस्तफ़ा को आमने सामने ला सके। मैं मुस्तफ़ा की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम किसी धोखे में ना रहो। मुस्तफ़ा ने कत्ल किया है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मसला सिर्फ यह है कि तुम इस केस से बरी ज़मा हो जाओ। करीम, हो सकता तुम ठीक कह रही हो। शुक्रिया।